कैलासपति शिव जय शंकर कैलासपति शिव पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी जय शंकर कैलासपति शिव जय शंकर कैलासपति शिव पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी अंग विभूति गले रुंडमाला अंग विभूति गले रुंडमाला शीश जटा जल गंग विलासी शीश जटा जल गंग विलासी पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी चंद्रकला मस्तक पर सोहे चंद्रकला मस्तक पर सोहे चंद्रकला मस्तक पर सोहे चंद्रकला मस्तक पर सोहे तीन नयन त्रैलोक्य विकासी तीन नयन त्रैलोक्य सुभासी पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी कर त्रिशूल पहिरे मृगछाला कर त्रिशूल पहिरे मृगछाला संग बसे गिरिजा नित दासी संग बसे गिरिजा नित दासी पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी हे ब्रह्मानंद करो करुणा प्रभु ब्रह्मानंद करो करुणा प्रभु ब्रह्मानंद करो करुणा प्रभु ब्रह्मानंद करो करुणा प्रभु भय भंजन सद सुख राशि भय भंजन सद गुण राशि भय भंजन भक्तन सुख राशि भय भंजन भक्तन सुख राशि पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी श्री राम जय जय राम 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 पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी।
पुरारे विश्वनाथ मम नाथ पुरारे विश्वनाथ मम नाथ पुरारे त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी पूरण ब्रह्म सदा अविनाशी पूरण ब्रह्म सदा अविनाशी जय सिया राम जी जय हनुमान जी जय सिया राम जी जय हनुमान जी जय जय विघ्न हरण गणनाथ जी जय जय विघ्न हरण गणनाथ जी जय जय विघ्न हरण भैरवनाथ जी जय 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 विघ्न हरण भैरवनाथ जी जय जय विघ्न हरण हनुमान जी जय जय विघ्न हरण हनुमान जी पूरण ब्रह्म सदा विनाशी पूरण ब्रह्म सदा अविनाशी जय शंकर कैलासपति शिव जय शंकर कैलासपति शिव पूरण ब्रह्म सदा विनाशी पूरण ब्रह्म सदा अविनाशी जय शंकर कैलासपति शिव जय शंकर कैलासपति शिव पूरण ब्रह्म सदा विनाशी पूरण ब्रह्म सदा अविनाशी पूरण ब्रह्म सदा विनाशी पूरण ब्रह्म सदा सदा अविनाशी पूरण ब्रह्म सदा विनाशी। बोले गौरी शंकर भगवान की जय शिव महापुराण की जय। कल से ही विचार करते हुए आए, कल ये चर्चा हुई कि कल को हम इसका उदाहरण भी सुनेंगे। तो एक उदाहरण के रूप में आपको एक कथा सुनाई जा रही है जो नैमिषारण्य में शौनकादिकों ने सूत जी महाराज से पूछा, वही कथा उदाहरण के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे शिव पुराण के आधार पर। कोई कथा जैसे प्रारंभ तो कल कर दी गई थी कि कोई देवराज नाम का ब्राह्मण था, वह बड़ा पापी, कुसंगति में रहने वाला दुराचारी व्यभिचारी बन गया। क्योंकि कुसंगति का तो ऐसा ही भयानक परिणाम होता है कि कुसंगति में रहने से अच्छे अच्छे साधक लोग भी, भक्त लोग भी, उनका भी पतन होने की पूरी संभावना रहती है। तो एकदम पक्का हो गया उसका तो फिर नहीं होता पतन, लेकिन जो अभी कच्चा है, जिसकी साधना अभी चल रही है, वो अगर कुसंगति को अपनाएगा, मतलब गलत विचारों के लोगों का साथ करेगा, तो उसका साधना मार्ग जो है वो अपने साधना मार्ग से गिर जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, स्वाभाविक है। तो इसलिए उदाहरण
दिया गया कि वो देवराज ब्राह्मण तो अच्छा ही था, संस्कारी मानव था, क्योंकि ब्राह्मण का पहला अर्थ तो यही है जिसमें उच्च कोटि के संस्कार हैं, जो भाव रखता है, भक्ति रखता है, ज्ञान वैराग्य और कथा कीर्तन भजन से जिसका लगाव है उसको ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण का व्यापक अर्थ अलग है और जातिगत अर्थ अलग है। केवल जाति में जन्म लेने से उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। किसी भी जाति में जन्म ले लो, जाति में जन्म लेने से कल्याण किसी का न हुआ, न हो रहा है, न हो सकता है। ब्राह्मण शब्द बड़ा विशेष है, हम इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा समय बिगड़ जाएगा। इसलिए हम आपको केवल उदाहरण के रूप में देवराज ब्राह्मण की कथा सुना रहे हैं कि देवराज ब्राह्मण कुसंगति के कारण अपने साधना मार्ग से गिर गया, भ्रष्ट हो गया। हम सब लोग अपनी अपनी साधना मार्ग में हैं और हमने बने रहना है, आगे बढ़ने का प्रयास करना है, गिरने से बचना है। मतलब जैसे हम कहते हैं भाई सबल के चलना, कहीं फिसल न जाओ, कहीं गिर न जाओ। रास्ता भी चलते हैं तो सबल के चलते हैं, देख के चलते हैं। सबल सबल पग रखियो, ये संसार का जो डगर है ना, ये सबल सबल कर पग रखने वाला डगर है, मतलब रास्ता है। यहाँ बहुत सबल कर चलने की आवश्यकता है, तब हम अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुँच पाते हैं। हमारी मंजिल तो भगवत प्राप्ति ही है, भगवत धाम, शिवलोक प्राप्ति। शिवलोक प्राप्ति करने के लिए हम मनुष्य बने हैं, अलग अलग आश्रमों में रह रहे हैं। कोई ब्रह्मचारी है तो कोई गृहस्थाश्रमी है, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी है। अपने अपने आश्रम सबने पकड़ रखे, सभी अपने अपने आश्रमों के महात्मा ही हैं। आप लोग सदगृहस्थ महात्मा हैं तो कोई ब्रह्मचारी महात्मा है, तो कोई सन्यासी महात्मा है, तो कोई वैष्णव महात्मा है, तो कोई शाक्त है, तो कोई शैव है। तो सब अपने अपने मतलब मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, भगवत प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए हम सब लगे हुए। अब वही लक्ष्य होना चाहिए, केवल कहने सुनने से बात नहीं बनेगी। वो लक्ष्य हमारा सुनने सुनाने मात्र से प्राप्त नहीं होगा, लेकिन सुनना सुनाना उसके लिए एक आधार बन सकता है, बनता है। अगर हम सुने भी हृदय से, सुनाए भी हृदय से, भाव से, तो जरूर हमको वो मंजिल मिलेगी, वो मार्ग मिलेगा जिस मार्ग पर चलते हुए हम मंजिल तक पहुंच जाएं। तो ये लक्ष्य निर्धारित करना अपना जरूरी है। लक्ष्य क्या है हमारा, इसको याद रखना है। इसलिए देवराज ब्राह्मण को लक्ष्य याद रहा नहीं, वो भटक गया। और पुराणों में कथा भी, उदाहरण भी ब्राह्मण का ही दिया है और अन्य जातियों का उदाहरण नहीं दिया। क्यों दिया? तो मालूम पड़ता है इसलिए दिया होगा कि जो जिसका गुरु पद है, अगर गुरु ही सावधान नहीं है, गुरु में ही जो है विवेक न हो, भाव न हो, भक्ति न हो, तो फिर शिष्यों का भी उद्धार नहीं कर सकता है, वो मार्गदर्शन नहीं करा सकता है। जब उसमें स्वयं जो है सदाचार होगा, जब स्वयं में वो अपने आप में वह जो है महात्मा बनेगा, तभी अपने संपर्क में आने वाले शिष्यों को, यजमानों को भी अच्छा मार्ग
दिखा सकता है, और उसके उपदेश का असर भी उस यजमान पर, उस शिष्य पर तभी पड़ेगा जब वो स्वयं आचरणशील है, सदाचारी है। सदाचार का बड़ा भारी महत्व है। अच्छा आचरण करना, अच्छा सोचना, अच्छा विचार करना, अच्छा ही काम करना, अच्छा ही परिणाम प्राप्त करना, यही हम मनुष्यों की पहचान है। यही मानव बुद्धि भगवान ने हमको प्रदान कर रखी है। ये मानवीय बुद्धि जो है आत्म कल्याण के लिए होती है। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। इस जो श्रीमद् भगवत गीता जी का जो वाक्य है, इसका मतलब ही यही है कि हम स्वयं अपना उद्धार स्वयं कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ये उद्धार कोई उधार लेने की चीज़ नहीं है कि हम कहीं से ले लेंगे, किसी के माध्यम से हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमें स्वयं साधना पथ का पथिक बनना पड़ेगा, मतलब साधना मार्ग पर निरंतर अविचलित होकर के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देवराज ब्राह्मण की जो कथा सुना रहे हैं उसको हम शिव पुराण के माध्यम से आपको सुनाते हैं। सूतवाच, सूत जी ने उत्तर दिया था जब उन्होंने पूछा ना सौनकादिकों ने कि के विशुद्ध्यन्त्यनया कथया पापिन कलौ बदतां कृपया सूत कृतार्थं भुवनं कुरु। बदतां कृपया सूत कृतार्थं भुवनं कुरु। के विशुद्ध्यन्त्यनया कथया पापिनः कलौ बदतां कृपया सूत कृतार्थं भुवनं कुरु। कहा शौनक जी महाराज ने कहा, प्रभु हे गुरुदेव, आप कृपा करके कुछ उदाहरण सुना दीजिए और जो आंखों देखी घटना है उन घटनाओं का कुछ वर्णन कर दीजिए जिससे कि ये कथा लिपिबद्ध हो जाए, मतलब लिखित रूप से भगवान वेदव्यास जी के द्वारा इसको लिख दिया जाए। क्योंकि वेदव्यास जी आगे घटने वाली घटनाओं को भी लिखते हैं, वर्तमान में जो घट रही है उनको भी लिखते हैं, और जो भविष्य में घट चुकी हैं उनको भी लिखते हैं। वो तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों का वर्णन करते हैं। तो इसलिए ये लिपिबद्ध हो जाएगा, मतलब लिखित रूप से, तो जो लोग भी सुनेंगे सुनाएंगे वो भी कुछ सावधान होकर के अपना उद्धार करेंगे, अपना भला करेंगे और अपने लोगों को भी बताएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप कोई आंखों देखी घटना, कोई ऐसा उदाहरण बताने की कृपा करें महाराज। तो ऐसा करके आप कृतार्थम भुवनम कुरु, माने समस्त भुवनों को, समस्त लोकों के प्राणियों को आप कृतार्थ कीजिए, धन्य धन्य कीजिए। जो भी इस प्रसंग को, इस शिव पुराण की महिमा के प्रत्यक्ष उदाहरण को जो जो सुनेंगे सुनाएंगे, उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, सावधानता प्राप्त होगी और वो अपने साधना मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं। इसलिए आप कृपा कीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं, श्री श्री सूतवाच, ये मानवा पापकृतो दुराचार रता खलाः कामादिनिरता नित्यं तेऽपि शुद्ध्यन्त्यनेन वै। ज्ञानयज्ञ परोऽयं वै भुक्ति मुक्ति प्रदस्तदा शोधन सर्व पापानां शिव संतोषकारका। कृष्णाकुला सत्यहीना पितृमातृ विदूषका
दाम्भिका हिंसकाय च ते विशुद्ध्यन्त्यनेन वै। तो बहुत लंबा उन्होंने वर्णन किया कि देखो शिव पुराण की कथा के ही माध्यम से बड़े बड़े पापी तर जाते हैं, जिन्होंने बड़े से बड़े पाप किए हैं। अब वो पापों का सदा सदा के लिए परित्याग करके और उनसे उनके लिए पश्चाताप करके प्रायश्चित करके जो आगे के लिए सावधान हो जाते हैं, आगे के लिए संभल जाते हैं, उनको फिर ये शिव पुराण पार लगा देता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वह जो मन आए करते रहे और शिव पुराण भी सुनते रहे, ऐसे कोई उद्धार होने वाला नहीं, बल्कि और भी दोष लगेगा, बड़ा भारी पाप लगेगा। क्योंकि शिव पुराण की कथा सुनी सुनाई और फिर उसके बाद लापरवाह रहे, फिर भी जो है जो मन आया वह खाया पिया मस्त रहे, जो मन आया वो किया और जो मन आया वो खाया वो पिया, और कोई अपने दोषों का परित्याग ही नहीं किया। आगे के लिए अपने दोषों की कोई नहीं छोड़ा, तो फिर शिव पुराण कथा सुनने का भी दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि कथा का हम प्रत्यक्ष अपमान कर रहे हैं, कथा अपराध है। कथा सुनते हैं, सुनाते हैं और सदाचार का पालन नहीं करते, अपनी बुरी आदतों को छोड़ते नहीं, तो ये तो कथा अपराध होता है। जैसे हम राम राम की माला रटें और अपराध करते रहें, दूसरों को दुख देते रहें, सताते रहें और अन्याय अत्याचार में प्रवृत्ति हमारी बनी रहे, तो ऐसी स्थिति में राम नाम लेना भी नामापराध कहा जाता है। भगवान का नाम लो तो जिसका नाम लो वैसा ही काम करो। जो बार बार शराबियों का और दुष्टों का नाम लेगा वो उन्हीं का जैसा बनेगा, क्योंकि बार बार नाम लेता है तो इसका मतलब उनको पसंद करता है, तो फिर वो उन्हीं का जैसा आचरण भी करेगा। तो इसलिए जिसका नाम लिया जाए उसके जैसे गुण भी आते हैं, अगर हृदय से लिया जाए तो। हम हृदय से भगवान का नाम लेंगे, पूरे प्रेम से, पूरी आस्था से, पूरे समर्पण के साथ, किसी प्रकार की मन से कोई मांग न करते हुए कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा संसार की संपत्ति मिल जाए और अनेक प्रकार के सांसारिक सुख मिल जाए, इनकी कोई मांग नहीं करनी है भगवान से। मांग करनी है तो केवल आपके भजन में हमारा मन लगे, आपकी कथा में हमारा मन लगे, आपकी चर्चा में हम गदगद हो जाएं, हमें आनंद का अनुभव होए, ये भगवान से मांगने लायक है। इसी से परम कल्याण होता है, परम सुख मिलता है, सच्चा सुख मिलता है। तो इसलिए उन्होंने कहा देवदत्त नाम, ये देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा। देखिए नाम भी बहुत महत्व रखता है, मनुष्यों का नाम भी। हम लोग भी बच्चों का नाम, बाल बालिकाओं का नाम देवी देवताओं के ही नाम से रखते हैं, और देवी देवताओं के नाम सब भगवान के नाम के अनुसार ही रखे जाते हैं। तो किसी भी देवी देवता का नाम रखा जाए तो वो गौरी शंकर, भगवान राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, उन्हीं का नाम है, क्योंकि सारे नाम भगवान हरिहर के हैं। भगवान गौरी शंकर के ही सारे नाम हैं देवी देवताओं के, तो उन्हीं के अनुसार मनुष्य भी नाम रखता। जैसे किसी बालिका का नाम रमा देवी है, कुमारी रमा या श्रीमती रमा देवी, तो इस प्रकार से नाम भगवती लक्ष्मी जी के नाम पर रखा गया, और उसका नाम, बालक का नाम रमेश रखा गया। भगवान श्री हरि, जो भगवान शंकर के ही दूसरे रूप हैं, हरि के नाम पर नाम रमेश रख दिया। भगवती, जो भगवती शिवा जगदम्बा माता हैं, उनका नाम शिवा भी है, दुर्गा भी है और नारायणी भी है, और उनका नाम जो है अनेक नाम है, शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है और शिवा है, भद्रा है,
अनेक अनंत नाम हैं, तो उनके अनुसार नाम रखा। कभी कभी देवियों का नाम बालकों के साथ भी जोड़ दिया जाता है। जैसे पराम्बा भगवती जो शिवा माता हैं, उनका एक नाम दुर्गा है, तो किसी बालक के नाम के साथ भी वो दुर्गा शब्द जोड़ दिया जाता है। तो और उसका अर्थ है कि जो उस दुर्गा भगवती का, पराम्बा शिवा माता का जो दिया हुआ है, उसको कहते हैं दुर्गा। जैसे बालकों का नाम पुराने समय में ज़्यादा नाम ऐसा रखते थे, जैसे देवी दत्त, दुर्गा दत्त और जो है शिव दत्त, शिवा दत्त, इस प्रकार के नाम रखे जाते। तो क्या मतलब है? देवी दत्त माने जो सब देवी माता का दिया, दुर्गा दत्त जिसको सारा जो दुर्गा माता ने दिया है, तो ये सारा संसार ही दुर्गा माता ने दिया है, हम सबको दुर्गा माता ने दिया है। और सारी वस्तुएं भगवती माता की दी हुई हैं, तो ये सब दुर्गा दत्त ही है, मतलब सारा संसार ही दुर्गा दत्त है, मतलब भगवती शिवा का दिया हुआ है, जगदम्बा का दिया हुआ है। हम और आप सब दुर्गा दत्त ही हैं, मतलब भगवती माता के दिए हुए। देवी दत्त कहो चाहे दुर्गा दत्त कहो, सब मतलब अर्थ एक ही है। तो मतलब हमारे नाम भी देवी देवताओं के नाम से रखे जाते हैं। और ऐसे ही उस ब्राह्मण का नाम भी है देवराज, का अर्थ होता है देवेशु रमते असौ देवराज, मतलब जो देवताओं को, देवी देवताओं को जो बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, उसको देवराज कहेंगे। और एक अर्थ है उसका देवेशु राराजते इति देवराट असौ देवराज, माने जो देवताओं के बीच में भी शोभा पाता है, मतलब देवताओं के मध्य में भी जिसकी शोभा है। क्यों है? क्योंकि वो महान सदाचारी है, दैवी गुण है उसमें, उसके जीवन में दैवी संपत्ति है। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाया श्रीमता, गीता जी में कहा गया कि जिसमें दैवी संपत्ति है, दैवी संपत्ति का मतलब दैवी गुण, विद्या है, विनय है और शील स्वभाव है और परोपकार की भावना है और सेवा का भाव है और माता पिता गुरु देवता की सेवा के प्रति निष्ठा है और योग्यता है। इस प्रकार की जो दैवी गुण है उसी को दैवी संपत्ति कहा जाता है और उसी से परमानंद मिलता है, दैवी संपत्ति मोक्ष है। तो इसलिए जैसा नाम है उसका वैसा काम करना चाहिए। नाम इसीलिए अच्छा रखा जाता है और अच्छा ही नाम रखना चाहिए। जिस नाम का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ऐसा नाम विदेशी लोग रखते हैं। वो ऐसा नाम रखेगा जिसका कोई अर्थ नहीं, वो अपनी भाषा में, लेकिन वो भी कुछ अर्थ निकालते ही हैं अपनी भाषा में, लेकिन शुद्ध देववाणी में उसका कोई अर्थ नहीं निकल सकता है। तो नाम भी जो है ना, और ऐसा सुंदर, तो देवराज का नाम तो बहुत सुंदर है लेकिन काम अच्छा नहीं है। अब हमारा नाम अच्छा है, हम काम अच्छा न करें तो ये नाम बेकार है, व्यर्थ है। हम राम नाम ले तो रहे हैं, राम जी की जैसी हमारी मर्यादा नहीं है, हमारे जीवन में धर्म कर्म के प्रति प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, तो हमारा राम नाम लेना, शिव नाम लेना भी व्यर्थ हो जाता है, अपराध बन जाता है। इसलिए जिसका नाम लो वह उसका जैसा काम अवश्य करो, मतलब भगवान का नाम लो, भगवान का ही जैसा काम करो। भगवान जिससे प्रसन्न हो ऐसा सत्य सनातन की सुरक्षा और सेवा हर प्रकार से करते रहने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो वही काम करना है हम सबको मिलकर, श्रोता वक्ता साधु ब्राह्मण संत सभी लोगों ने मिलकर सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा करनी है, क्योंकि इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान की प्रसन्नता का नाम ही प्रसाद है। प्रसाद का मतलब ये बताशा फूल नहीं होता है, बल्कि बताशा और प्रसाद का मतलब है भगवान को हमने प्रसन्न किया है अपने सत्कर्मों से,
अपने सद्विचारों से, अपनी सद्भावना से और अपने सद्विचारों से हमने जो है भगवान को प्रसन्न किया है। इसलिए उस भगवान की प्रसन्नता का प्रतीक चिन्ह ये बताशा है, ये बजरी है, ये फल है, ये फूल है। अगर हमारे विचार अच्छे नहीं हो, सत्कर्म न हो और हमने कथा कीर्तन भजन से हमारा प्रेम न हो, लगाव न हो, फिर हम प्रसाद भी लें तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि वो प्रसाद हम किसी स्वार्थ से ले सकते हैं कि चलो सब ले रहे हैं, हम भी ले लेते हैं, क्या पता कुछ भला हो जाए, कुछ दुनिया की सुख संपत्ति मिल जाए हमको भी। इस ढंग से कोई ले ले केवल देखा देखी, तो उसके लिए वो प्रसाद नहीं रहता है, उसके लिए वो एक प्रकार का स्वार्थ का प्रतीक बन जाता है। देखते हैं, देखो प्रसाद लेके क्या फायदा होता है हमको, लॉटरी खोलेगी या क्या होगा, कुछ ना कुछ मिले। तो इस प्रकार का मतलब जो सांसारिक भाव है, तो ये ऐसे इस भाव से अगर हम प्रसाद ले रहे हैं तो फिर वो प्रसाद है ही नहीं। क्योंकि प्रसाद का मतलब भगवान को प्रसन्न कर लिया हमने। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परिवतिष्ठते, गीता जी का वाक्य है।